हेलो फ्रेंड्स, मैं CSDT IT के सॉल्यूशन की तरफ से आज आपको ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। ये हमारा लॉगिन पैनल है। यहाँ दो तरह के यूज़र रोल हैं, एक एडमिन और दूसरा ऑपरेटर। दोनों के कंट्रोल्स अलग अलग डिफाइन किए गए हैं, हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ मैं यूज़र आईडी डाल देता हूँ और पासवर्ड। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये खुल रहा है। ये देखिए, ये एडमिन का डैशबोर्ड है। यहाँ पे टोटल समरी दिखलाएगा आपको, टोटल सप्लायर कितने ऐड हो चुके हैं, टोटल कस्टमर कितने हैं, हमने अब तक का टोटल परचेजिंग कितना किया है, टोटल सेल कितना किया है, ऑर्डर कितने आए हैं, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है। आइए हम लोग मास्टर सेटिंग के बारे में जानते हैं। पहला ऑप्शन है क्रिएट गोडाउन का। हम लोग जो माल खरीदते हैं वो किसी न किसी गोडाउन में रखते हैं, तो यहाँ से हम लोग अपने लिए गोडाउन क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे पहले से एक गोडाउन क्रिएटेड है GDN1 नाम का, जिसका एड्रेस है नाला रोड। यहाँ मैं दूसरा गोडाउन क्रिएट कर लेता हूँ GDN2 नाम का, और इसका एड्रेस डाल देता हूँ मैं बेली रोड। यहाँ आप अपने तरीके से कुछ भी नाम डाल सकते हैं और उसका एड्रेस जहाँ है गोडाउन का वो यहाँ पे इंटर कर दीजिए। ऐड पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ गोडाउन क्रिएट हो गया। ये दो सेक्शन है, फिनिश गुड्स के लिए और रॉ मटेरियल्स के लिए। ये आपको दिख रहे हैं, तीनों में सेम ऑप्शंस हैं, ऐड कैटेगरी, ऐड सब कैटेगरी एंड ऐड प्रोडक्ट। उसी तरीके से रॉ मटेरियल के लिए भी तीन ऑप्शंस मौजूद हैं। तो पहले हम रॉ मटेरियल के बारे में जानते हैं। हम लोग पहले रॉ मटेरियल, यहाँ पे एक शीट क्रिएट किया हुआ है, और नया अगर चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं कोई नाम डाल देता हूँ, स्टील शीट। ऐड करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। ये जितना देर प्रोसेस में टाइम लगाता है, ये देखिए स्टील शीट्स नया क्रिएट हो गया। यहीं पे ऑप्शन है, आप डिलीट भी कर सकते हैं इस आइटम को और एडिट भी कर सकते हैं। अगर नाम डालने में कोई प्रॉब्लम हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, आपको शीट डालना था, शीट्स डाल दिया आपने, इसको डिलीट कर दीजिए। और ये अपडेट का बटन है, इसको अपडेट पर क्लिक करेंगे तो पॉपअप आएगा, आपसे पूछेगा कि क्या आप इसको अपडेट करना चाहते हैं। अगर ओके कर देते हैं तो ये अपडेट हो जाएगा, और कैंसिल कीजिएगा तो अपडेट नहीं होगा। हमने ओके क्लिक कर दिया है। अब ये जब अपडेट हो जाएगा तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज दिखलाएगा आपको। उसके बाद यहाँ देखिए रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो गया। यहाँ ऑप्शन है रॉ स्टॉक परचेज का। ये हमारा सप्लायर का नाम है जिससे हम माल खरीदते हैं। सबसे पहले इसको क्रिएट करके देखते हैं। ये मेरा सप्लायर है, ऐड न्यू सप्लायर। ये मेरा जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड नाम का एक सप्लायर है जिससे हम माल खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको चूज कर लेंगे अगर इसकी तरफ से कोई सामान आया है तो। देखिए, अभी मैंने एक नया स्टील शीट नाम का कैटेगरी में डाला था, तो इसको अगर चूज करते हैं तो इसका सब कैटेगरी क्रिएट नहीं किया गया, इसीलिए नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर वैसे सीट्स को अगर सेलेक्ट करेंगे तो इसका कैटेगरी आएगा कॉइल सीट्स। इसमें प्रोडक्ट भी आएगा, ये ग्रेड है, इसका HSN कोड पहले से डाला हुआ है,
कितना क्वांटिटी हम लोग खरीद रहे हैं। सपोज कीजिए 100, ये यूएम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, केजी में खरीदे हैं कि पीस में खरीदे हैं, केजी डाल देते हैं। अगर पीस में डालेंगे तो पीस में खरीदे हैं तो पीस में भी डाल सकते हैं। केजी या टन्स फिर 0 हो जाएगा। अगर पीस में भी खरीदे हैं और केजी टन कुछ होता है तो वो डाल देंगे। सपोज कीजिए 180 केजी होता है ये, ठीक है। किस गोडाउन में हम माल रखेंगे वो चूज कर लेंगे। जैसे कि मैंने अभी बनाया था GTN2 नाम का गोडाउन, वो मैंने डाल दिया। रेट डालेंगे कि जो मेरा 10 क्वांटिटी खरीदा गया तो एक क्वांटिटी का दाम कितना है, ठीक है। तो अब मैंने डाल दिया 25,000 रुपये। अब ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। 9% इसका CGST है और 9% SGST है, तो उसके हिसाब से 25,000 रुपये के हिसाब से इसका अमाउंट आपको दिखला देगा CGST और SGST अमाउंट में, ठीक है। अब MRP हमको डालना है यहाँ पे, तो यहाँ डाल देंगे 500। रिटेलर के लिए अगर कुछ है तो डाल दिए। यहाँ पे रिटेलर और स्टॉकिस्ट के लिए अलग अलग प्राइस डिफाइन करने का ऑप्शन है। 25,600 यहाँ कर देते हैं। और यहाँ स्टॉकिस्ट के लिए कर देते हैं 25,200। अब जैसे ही ऐड करेंगे इस आइटम को, यहाँ ग्रॉस अमाउंट में इसका टोटल अमाउंट दिख जाएगा। ये देखिए 2,95,000 इसका ग्रॉस अमाउंट हो गया। 22,500 इसका 25,000 मैं यहाँ आपको इसका कैलकुलेशन दिखला देता हूँ। यह हमारा कॉस्ट प्राइस है 25,000 रुपया। 25,000 रुपया मैंने यहाँ इंटर कर दिया। 10 क्वांटिटी हमने लिया है इंटू 10 इक्वल टू 2,50,000। उसके हिसाब से मेरा 9% CGST लगा है, 9% SGST लगा है। तो मेरा 9% CGST के हिसाब से प्राइस कितना आता है, CGST अमाउंट, वो हम निकाल करके आपको दिखलाएंगे। तो ये मेरा आ गया 10 क्वांटिटी का टोटल प्राइस 2,50,000 रुपया। अब हम यहाँ डालेंगे इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100। ये देखिए 22,500 इसका CGST आ गया और इतना ही परसेंट चूँकि लगा है SGST, तो इसका SGST अमाउंट भी उतना ही होगा। अब टोटल को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा जो टोटल अमाउंट होगा वो आएगा 2,95,000। 22,500 हो जाते हैं, मैं दिखाता हूँ, 22,500 प्लस 22,500 जोड़ करके होते हैं 45,000 रुपये। 2,50,000 ये हो गया टोटल अमाउंट और 45,000 रुपये हो गया CGST SGST जोड़ करके। तो 2,95,000 रुपया ये सम अमाउंट आ गया हमारा,
ठीक है। अब यहाँ पे डिस्काउंट अगर कुछ है, टोटल डिस्काउंट में डालना है तो वो डाल दिए। टोटल डिस्काउंट डालेंगे तो ये सम अमाउंट घट जाएगा। सपोज कीजिए मैं 100 रुपया डाल देता हूँ। यहाँ देखिए 2,94,900 रुपये हो गए। और अगर इसको 0 कर देते हैं तो 2,95,000 रुपये। और डीज अमाउंट में चूंकि अभी हमने पेमेंट का टाइप नहीं सेलेक्ट किया है, इसीलिए डीज अमाउंट टोटल दिखला रहा है। ये दोनों 9% जोड़ करके जीएसटी का परसेंट 18% दिखलाएगा और जीएसटी का अमाउंट जो है वो पूरा दिखलाएगा 45,000 रुपये। अब किस टाइप का टैक्स लग रहा है, इंटरस्टेट है। डिस्क्रिप्शन अगर कुछ डालना चाहते हैं यहाँ डाल दिए। अब पेमेंट का मोड क्या है, कैश है कि क्रेडिट है। तो अगर हम परचेज किए हैं किसी सप्लायर से और पैसा कैश में दे रहे हैं करेंटली, तो उसको कैश सेलेक्ट कर लेंगे। और किस मोड में, किस टाइप से पेमेंट कर रहे हैं, चेक से कि कैश से, तो उसको उसका टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। ये मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ। अब ये एक ऑप्शन है गुड्स बनाने का। ठीक है, तो पहले हम रॉ मटेरियल चूज कर लेंगे। पहले हम चूज कर लेंगे कि कौन सा आर्टिकल बनाना है। हमको पाइप बनाना है। ये सारे चीज़ें हमने पहले से एंट्री करके यहाँ पे रखे हुए हैं। फिनिश गुड्स जो ऑप्शन है उसमें 3 ऑप्शन है, ऐड कैटेगरी, ऐड सब कैटेगरी एंड ऐड प्रोडक्ट। ये हमारा कैटेगरी है पाइप। मैं आपको दिखला देता हूँ। ये जो पाइप है, पाइप्स नाम का कैटेगरी है, वो पहले से क्रिएटेड है। पाइप्स के अंदर में सब कैटेगरी जो है, पाइप के अंदर में 4 इंची पाइप सब कैटेगरी है। और इस सब कैटेगरी के अंदर में प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है, पाइप के अंदर में 4 इंची पाइप है और ये हमारा प्रोडक्ट का नाम है। अब प्रोडक्ट के अंदर में भी एक उसका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। ये देखिए, ये प्रोडक्ट है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। 18 गेज 202 इसका HSN कोड है। CGST कितना लगा, SGST कितना लगा, इसका रिमार्क्स वगैरह यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि गुड्स कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ अगर आपका कोई प्रोडक्शन यूनिट है उसके लिए भी ये सॉफ्टवेयर बहुत ही यूजफुल है। ये देखिए, हमने पाइप सिलेक्ट किया, उसके अंदर जो सब कैटेगरी है वो सिलेक्ट किया, तो उसका प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट जब आ जाएगा तो डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा जब सिलेक्ट करेंगे उसको। ये जैसे ही चूज करेंगे हम डिस्क्रिप्शन, इसका HSN कोड और रिमार्क्स, CGST, SGST, परसेंटेज ऑटोमेटिक उठ करके डेटाबेस से चला आएगा। अब जो हम बना रहे हैं वो किस यूनिट में बना रहे हैं और कितना यूनिट बना रहे हैं। ये हम सपोज कीजिए कि 20 पीस बना रहे हैं। ठीक है, उसका केजी हो जाता है 200 केजी हो जाता है। ये माल हमने कहाँ से उठाया है, ये जो आर्टिकल है पाइप जो है SS स्क्वायर नाम का जो ये प्रोडक्ट है, ये हमने किस गोडाउन से उठाया है ये हम लोग चूज़ कर लेंगे। क्योंकि ये गोडाउन 1 में था इसीलिए हम लोग यहाँ चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिफाइन कर देंगे हमको कितना कॉस्ट पड़ा। सपोज कीजिए 10,000 रुपये पड़ा। अब ये है रॉ मटेरियल डिस्क्रिप्शन। रॉ मटेरियल डिस्क्रिप्शन में हमारा कौन सा प्रोडक्ट लग रहा है, कितना क्वांटिटी लग रहा है, एक कितना केजी हुआ इसका 5 केजी, कॉस्ट कितना आया 4,000 रुपये, ऐड कर दिए। ठीक है, यहाँ टोटल कॉस्ट आ गया 4,000 रुपया।
अब यहाँ पे क्वांटिटी हम डालेंगे 10। ये इसके हिसाब से CGST SGST ऑटोमेटिक इसका प्राइस जो है वो कैलकुलेट करके आ जाएगा। 4000 रुपया जो टोटल कॉस्ट हुआ, ठीक, उसके 10 क्वांटिटी के हिसाब से 9% CGST SGST लगता है, तो कितना टोटल प्राइस पड़ता है इसका, एक प्राइस का दाम है। और कॉस्ट प्राइस आ गया इसका 472 रुपये, ठीक है। इसका कैलकुलेशन मैं आपको बता दूं, 4000 रुपया 10 क्वांटिटी को बनाने में लग रहा है, तो एक क्वांटिटी को बनाने में लगेगा 400 रुपये, और 36 रुपया CGST SGST इंक्लूडेड है, तो 36 गुने 2 72 रुपये होता है। तो 472 रुपया मेरा एक प्रोडक्ट बनाने का, ये जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ SS स्क्वायर पाइप 18 गेज 202 डिस्क्रिप्शन का, वो मैंने डाल दिया। यहाँ पे सेल प्राइस में डाल दूंगा 500 रुपये। उसके बाद यहाँ सबमिट कर दूंगा। अब ये जो प्रोडक्ट है मेरा, ये बन गया है। अब मैं सेल करके दिखलाता हूँ आपको। मेरा कस्टमर कैसा है, किस तरह का है, स्टॉकिस्ट है कि रिटेलर है, वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद एजेंट, किस एजेंट के थ्रू ये सेल हो रहा है वो डाल देंगे। और कस्टमर का नाम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। मैंने कस्टमर यहाँ पे बना कर रखा है। नया कस्टमर बनाने के लिए मास्टर सेटिंग है क्रिएट न्यू कस्टमर करके। ये देखिए, ये कस्टमर का नाम है न्यू प्रेम हार्डवेयर कंकड़बाग, मोबाइल नंबर है और इसका ईमेल आईडी है। आप यहाँ पे इसका एंट्री कर सकते हैं। उसी तरह से जो सप्लायर है वो हम यहाँ से एंट्री करके अपना नया सप्लायर बना सकते हैं। मैं बाकी ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। यूनिट मैंने बता दिया है, यूनिट नहीं बताया है, यूनिट बता देता हूँ मैं। कितने तरह से हम लोग माल खरीदते बेचते हैं, कितने यूनिट ऑफ मेजरमेंट है हमारे यहाँ, वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। केजी में लेते हैं बेचते हैं, पीसेज में लेते हैं बेचते हैं, परचेस करते हैं या सेल करते हैं, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये यूज़र है, जैसे कि मैंने लॉगिन के वक्त ही बताया था कि 2 तरह का यूज़र रोल है, एडमिन है एक और दूसरा ऑपरेटर है। ये एजेंट जो अभी आप मैंने दिखलाया कि किस एजेंट के थ्रू सेल हो रहा है, वो यहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे तो ये यहाँ पे एजेंट क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा एक्सपेंस हेड डालने का ऑप्शन है, क्रिएट एक्सपेंस हेड। अब हम यहाँ पे एक सेल करके दिखाते हैं। यहाँ चूज़ कर लेंगे किस तरह का मेरा कस्टमर है। एजेंट मैंने बता ही दिया अभी, जैसा कि मैंने बताया, एजेंट जिसके थ्रू हमारा माल सप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे अगर हमारा प्री डिफाइंड कस्टमर है, कोई रेगुलर कस्टमर, तो उसको चूज़ कर लेंगे। उसका सारा डिटेल यहाँ पे उठ जाएगा, उठ करके आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये प्रीवियस ड्यूज अगर कुछ होगा उसका बकाया बैलेंस में, तो यहाँ से ये जैसे ही इसको चूज़ करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। और अगर नया कोई कस्टमर ऐड करना है आपको मीनवाइल, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, आपको जहाँ पे कस्टमर ऐड करने का पैनल है वहाँ से ऐड कर सकते हैं आप। मैं यहाँ चूज़ कर लेता हूँ रिटेलर और एजेंट चूज़ कर लेता हूँ, और मेरा कस्टमर है ये। अब मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ SS स्क्वायर फीट। ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। ये देखिए, मेरे पास स्टॉक में क्वांटिटी है 18 पीस। सेल कॉस्ट है मेरा 600 रुपया।
यहाँ मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ 2। ये देखिए CGST और SGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इससे बेच रहे हैं, डिस्काउंट अगर कुछ दे रहे हैं तो दे दिए, और उसका कुछ रिमार्क्स अगर डालना है तो, अगर नहीं है तो इन्हें कर देंगे, ऐड करते हैं। ये मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया। इसी तरह से अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट होगा यहाँ पे तो दूसरे प्रोडक्ट को भी चूज़ करेंगे। सारा प्रोसेस वैसे ही फिर से दोबारा अप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, फिर यहाँ दूसरा प्रोडक्ट नीचे में ऐड हो जाएगा। सपोज किसी में दिखला देता हूँ, इसी प्रोडक्ट को फिर से मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे एक क्वांटिटी डालते हैं, पीसेज लेते हैं, डिस्काउंट 100 रुपये डाल देते हैं। यहाँ देखिए डिस्काउंट हमेशा RS में डालने का ऑप्शन है, परसेंटेज में नहीं डालेंगे। परसेंटेज में डालेंगे तो वो RS ही काउंट करेगा, रेट ही काउंट करेगा। डिस्काउंट का रेट, डिस्काउंट का रिमार्क्स डाल देंगे एडिशनल। अब देखिए यहाँ हमारा सम अमाउंट है 1416 रुपया, यहाँ मेरा 608 रुपया। ये देखिए ये मेरा दूसरा प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब मैं कस्टमर से जो पैसे ले रहा हूँ किस टाइप से ले रहा हूँ, कैश ले रहा हूँ या बैंक के थ्रू ले रहा हूँ। फिर कैश ले रहा हूँ तो कैश चूज़ कर लिए। अब ये पैसा कैश दे रहा है या क्रेडिट ले जा रहा है। अगर कैश दे रहा है तो डाल दिए। अगर कुछ एडिशनल चार्जेस हैं, लगते हैं, तो एडिशनल चार्जेस डाल देंगे, ये ऐड हो जाएगा नेट पेबल अमाउंट में। और प्लस माइनस अगर कुछ एडजस्टमेंट है तो यहाँ डाल देंगे। जैसे सपोज कीजिए 2024 रुपये है, मेरे को 4 रुपये छोड़ देना है अगर, तो यहाँ लिख देंगे मैं 4 रुपये में छोड़ दूँगा, तो ये प्लस हो गया। और अगर इसमें जोड़ना है 4 रुपया और लेना है तो प्लस हो गया। और अगर 4 रुपये छोड़ देने हैं, यहाँ देखिए 2020 रुपया हो गया। और यहाँ अगर 0 कर देते हैं तो 2024 रुपया हो जाएगा। पार्टिकुलर्स में कुछ डालना है तो डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे ये इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। ये मैंने एक कस्टमर के लिए वैष्णवी पैकर्स के लिए बना रखा है, तो इसका नाम आ रहा है। जब आप खरीदेंगे तो आपका नाम आएगा यहाँ पे। ये रहा टोटल अमाउंट 2024 रुपया। टोटल टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स का अमाउंट कितना हुआ 324 रुपया। टोटल डिस्काउंट हुआ 100 रुपया। सब टोटल आ गया 2024 रुपीज़। यहाँ पे ये डिस्क्लेमर है, ये देखिए ये GSTIN नंबर है कंपनी का। ये हमारा टोटल अमाउंट इन वर्ड्स दिखला रहा है यहाँ पे 2024 ओनली। इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ये प्रिंट प्रीव्यू आएगा। अगर हमारे पास प्रिंटर कनेक्टेड है, यहाँ शो करेगा प्रिंटर। अदरवाइज PDF में भी सेव करके रख सकते हैं इसको। अभी मैं आपको PDF में सेव करके दिखला सकता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा है, यहाँ चेंज कर देंगे हम लोग। सेव एज PDF करते हैं, इसको सेव कर लेंगे। बैकग्राउंड ग्राफिक ऑप्शन है यहाँ पे, अगर शो करना है तो यहाँ पे दिखला, चेक कर देंगे इसको। पेपर का साइज है, जिस पेपर साइज में आप चाहेंगे उस पेपर साइज में ये आ जाएगा। इसको सेव कर लेंगे। कहाँ सेव करना है, ये डेस्टिनेशन डाल देते हैं हम लोग। इसका नाम डाल देते हैं इनवॉइस 3, इनवॉइस 2, इनवॉइस
टू सेव कर दें। अब देखिए मैं आपको रिपोर्ट दिखला देता हूँ कितने तरह का रिपोर्ट है। यह हमारा सेल परचेज रिपोर्ट है। परचेज क्या क्या हम लोग करते हैं, ये देखिए जिंदल स्टील लिमिटेड, ये सप्लायर का नाम है। टोटल परचेज क्या क्या किए हैं हम लोग, ये देखिए ये दिखला रहा है कि शीट खरीदे हैं 10 क्वांटिटी में, इसका परचेज रेट ये था, गोडाउन 2 में है। ये सेल रिपोर्ट है, जो हमने बेचा है, किसको बेचा है, न्यू प्रेम हार्डवेयर को बेचा है। क्या क्या बेचा है, सेम प्रोडक्ट बेचा है लेकिन 2 बार। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ये सम करके भी आपको दिखलाएगा, टोटल डिस्काउंट भी दिखलाएगा, एसजीएसटी टोटल कितना हुआ, सीजीएसटी टोटल कितना हुआ, ये सारे कुछ। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितना हुआ ये सब दिखलाएगा। यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं आप इसको। अगर डेट वाइज चाहिए आपको तो डेट वाइज भी देख सकते हैं। मैं बैक डेट में ले जाता हूँ इसको, नवंबर से आज तक। आज है 20 अक्टूबर। डेट रिपोर्ट करते हैं। ये देखिए ये पहले था 1416 रुपया का, 22 सितंबर को 1416 रुपये का आइटम बेचा गया था। और क्या बेचा गया था, कौन सा प्रोडक्ट था, उसका प्रोडक्ट कोड क्या था, आइटम कोड क्या था, क्वांटिटी क्या है, यूनिट किस यूनिट में बेचा गया है, सेल रेट क्या था, सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये स्टॉक रिपोर्ट है। सितंबर 1 से 20 अक्टूबर। ये प्रोडक्शन रिपोर्ट है, जो हम लोग आइटम बनाए हैं। क्रिएट गुड्स नाम का जो ऑप्शन है, यहाँ पे क्रिएट गुड्स नाम का ऑप्शन है। तो हम लोगों ने ये पाइप बनाया था, 4 इंची पाइप, एसएस स्क्वायर पाइप नाम का डिस्क्रिप्शन था उसका, 18G202। इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल लगे थे उसका डिस्क्रिप्शन अगर जानना है तो बैच पे डालेंगे। ये डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने, ये जो प्रोडक्ट है वो यूज़ किया था, ये रॉ मटेरियल है, ये यूज़ किया था हम लोगों ने। ये सप्लायर का पेमेंट फॉर्म है। सप्लायर को जब हम पेमेंट देते हैं, अगर कुछ ड्यूज रखे हुए हैं हम सप्लायर का तो यहाँ पे शो करेगा। अभी तो ड्यूज रखे नहीं है, सारा कैश में पेमेंट कर दिए हैं सप्लायर को, इसलिए यहाँ नहीं दिख रहा है। उसी तरह से कस्टमर का पेमेंट भी है। अगर रेगुलर कोई कस्टमर है हमारा और वो हमारे पास से ड्यूज ले जाता है तो यहाँ से हम लोग, अगर कोई ड्यूज रहता है तो यहाँ पे दिखला देता है आपको। ये रिपोर्ट है। डुप्लीकेट रिसिप्ट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ये इनवॉइस 1 है, ये इनवॉइस 2 है। ऐसे क्लिक करेंगे, इसका रिसिप्ट ऑटोमेटिक जनरेट करके आ जाएगा। इनवॉइस 1 पे क्लिक करेंगे, देखिए इस पे एक ही आइटम है, और इनवॉइस 2 पे देखिए 2 आइटम है। इसका सारा डिस्क्रिप्शन भी है नीचे।
ये रिवर्सेबल टैक्स रिपोर्ट है। ये मैंने जो यहाँ पर मैं एक चीज़ अभी तक आपको दिखलाया नहीं हूँ, एक्सपेंस हेड क्रिएट करने का। यहाँ पे एक्सपेंस का हेड डालते हैं और उसका सब हेड भी डालते हैं। जैसे मैंने एक हेड बनाया रिफ्रेशमेंट, उसके अंदर टी बनाया, और उसी तरह से उसी हेड के अंदर में ब्रेकफास्ट भी बनाया है मैंने। अब देखिए इसकी एंट्री कैसे होती है। टुडे एक्सपेंस एंट्री नाम का एक ऑप्शन है, यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे। आज के डेट में कोई भी एक्सपेंस नहीं हुआ है, हम लोग चूज कर लेंगे। यहाँ पे सपोज कीजिए हमारा एक हेड है रिफ्रेशमेंट। जैसे ही चूज करेंगे उसके अंदर में जितने भी सब हेड हैं वो सब आ जाएंगे। सपोज कीजिए ब्रेकफास्ट में हमारा खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, फर्म का नाम लिख देंगे, जिस कंपनी को हमने बिल दी, जो कंपनी हमको बिल दिया है, या जो दुकान हो, कोई भी हो। सपोज कीजिए ब्रेकफास्ट आया है संतुष्टि स्वीट्स से, बिल नंबर था 1001। अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी छोड़ करके जो अमाउंट था वो हमारा था 950 रुपया। इस पे इसने CGST% लिया 6%। ये 57 रुपया CGST अमाउंट आ गया। उसी तरह से SGST परसेंटेज जो सेम स्लेब में है, इसलिए सेम डाल देंगे 6%, तो 57 रुपया। अब टोटल अमाउंट जो है मेरा वो 1064 रुपया आ जाएगा। अब हम यहाँ पे टिक करेंगे कि ये रिवर्सेबल है या नहीं है। नो करेंगे तो नो जाएगा, और यस करेंगे तो ये रिवर्सेबल होगा। अगर यस करते हैं तो वहाँ रिपोर्ट में दिखाएगा। ऐड कर देते हैं इसको। अब देखिए, अभी जैसे ही इस रिपोर्ट पे हम लोग क्लिक कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले रिवर्सेबल टैक्स रिपोर्ट पे हमने क्लिक किया था तो नो रिकॉर्ड फॉर्म दिखलाया था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड दिखला देगा आपको। रिफ्रेशमेंट में ब्रेकफास्ट सब हेड नेम है संतुष्टि स्वीट से, सामान आया था, बिल नंबर ये था। टोटल अमाउंट जो था एक्सक्लूडिंग जीएसटी 950 रुपये था, 6% CGST लगा, तो 57 रुपये उसका कॉस्ट हो गया CGST अमाउंट, और SGST 6% लगा, तो फिर 57 रुपये SGST अमाउंट हो गया। टोटल कैलकुलेट करके 1064 रुपये होते हैं, और ये रिवर्सेबल है। अब मैं आपको कंप्लीट इनकम रिपोर्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही डेट डालेंगे, आज से आज का 20 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, तो आज का टोटल रिपोर्ट आपको दिखला देगा। ये टोटल इनकम हुआ है मेरा 2024 रुपये का, और ये जो टोटल एक्सपेंस हुआ है 2,95,000 हमने सप्लायर को दिया है बाई पेइंग इनवॉइस ड्यूज, और 950 रुपया जो है ये मेरा एडिशनल खर्च है, तो टोटल हो गया 2,95,950 रुपये। देखिए 2,95,000 और 950 रुपये, ये मेरा टोटल एक्सपेंस है, ये मेरा टोटल इनकम है। इसको प्रिंट भी कर सकते हैं हम। ये देखिए इस तरह से इसका प्रिंट आएगा।
अब अगर कस्टमर या सप्लायर का स्टेटमेंट अगर निकालना है हमको, तो यहाँ से चूज़ कर लेंगे किसका चाहते हैं, सप्लायर का नाम चूज़ कर लेंगे, डेट चूज़ कर लेंगे, कब से कब तक का रिपोर्ट चाहते हैं आप। हमने सितंबर से चूज़ किया है, चूँकि इसमें जो एंट्री मैंने की है वो सितंबर से की है, 1 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में। ये देखिए ये CR मेरा हुआ 3,37,914 रुपये 24 पैसे, और DR भी हो गया 3,37,914 रुपये 24 पैसे। तो बैलेंस मेरा 0 हो गया। और फिर 20 अक्टूबर को 2,95,000 होता है CR, और DR भी हो जाता है उतना ही। तो ये हमारा बैलेंस 0 है, मतलब कि हमने अभी तक सप्लायर के लिए इस सप्लायर का 1 भी रुपया हमारे पास ड्यूज नहीं है। तो उसी तरह से कस्टमर के लिए भी है। कस्टमर यहाँ से चूज़ कर लेंगे, ये रिपोर्ट का डेट है, किस डेट से किस डेट में चाहते हैं ये रिपोर्ट करेंगे। ये देखिए कस्टमर स्टेटमेंट यहाँ दिखला देगा। उसी तरह से यहाँ क्रेडिट हुआ 1416 रुपया, और डेबिट भी हो गया 1416 रुपया। मेरा बैलेंस हो गया 0 रुपया। उस कस्टमर का बैलेंस 0 रुपया हो गया, मतलब वो कस्टमर 1 भी रुपया हमारा ड्यूज नहीं रखे हुए। फिर 2024 रुपया का सामान लेता है और DR कर देता है, डेबिट कर देता है, मतलब पैसा दे देता है 2024 रुपया। ये उसका अकाउंट का समरी है कस्टमर का। तो ये था हमारा ऑनलाइन बिलिंग का सॉफ्टवेयर। जैसे आप लोगों ने पहले बहुत सारे ऑफलाइन बिलिंग का सॉफ्टवेयर देखा था। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। इस सॉफ्टवेयर से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या फिर दुकान हो, किसी तरह का शॉप हो, तो यहाँ से इससे बहुत आसानी से बिलिंग की जा सकती है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।